हम सबों को हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच जो रिश्ता है उस पर मनन चिंतन करने के लिए आमंत्रित करता है। पुराने विधान में हम देखते हैं हमेशा जब परमपिता ने लोगों के साथ एक रिश्ता बनाया, संबंध बनाया, इस रूप से राजा और प्रजा के रूप में। और वो राजा कैसा था? हमेशा अपनी प्रजा के पुकार सुनता था, उनकी पीड़ा समझता था और उनको जो भी परेशानी में देखा और उनकी मदद करने के लिए वो आगे बढ़ता है। खुद किसी के द्वारा, जैसे हम राजाओं को देखते हैं, नबियों को देखते हैं, जिनको उन्होंने भेजा ताकि उनकी प्रजा उस आने वाले प्रकोप से या परेशानी से बच सके। हमेशा उनकी रक्षा की एक राजा के रूप में। और हम नए विधान में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने के बाद उन्होंने भी हम हर एक से एक रिश्ता बनाया, नया संबंध कायम किया, करार किया, कैसे अपने खून से, लहू से हम सबों के साथ एक नया रिश्ता कायम किया। किस प्रकार का रिश्ता प्रभु यीशु मसीह अनेक दृष्टांतों के द्वारा वो समझाना चाहते हैं, वो समझाते हैं कि सबसे पहले वो कहते हैं, मैं दाखलता था और तुम सब यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 उन्होंने कहते मैं दाखलता और तुम सब डालियां। और जिस प्रकार ये जुड़े रहकर एक ही कार्य करते हैं, अच्छे फल उत्पन्न करना, डालियां दाखलता से जुड़े रहकर अच्छे फल उत्पन्न करती हैं, ये दोनों का मकसद एक ही होता है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरा और तुम्हारा संबंध और मकसद एक ही होना चाहिए। और इस प्रकार वो एक संबंध का दृष्टांत है। ऐसे अनेक दृष्टांत उन्होंने सुनाया। और एक दृष्टांत आज के सुसमाचार में देखते हैं, भला गडरिया प्रभु यीशु मसीह भला चरवा और हम सब भेड़े। और जिस प्रकार वो चरवा आगे आगे चलता है और उनके भेड़ उनकी आवाज सुन करके पीछे चलते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में आगे इसी अध्याय में आगे बढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। 10:27 में कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मेरे पीछे पीछे चलती हैं, मेरा अनुसरण करती। और जब प्रभु यीशु मसीह लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में ये कहते हैं चरवाहा वो होता है जो 100 में से एक भी खो जाए और उसको खोजते हुए निकलता है और उसको वापस ले आता है। क्यों? कारण यह है वो जानता था जो खो गई थी वो भेड़ वो अलग रहकर जी नहीं पाएगी, सबके साथ मिलकर वो जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अकेले में कभी जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। इसलिए चरवाहा वो खोई हुई भेड़ों को खोजते हुए निकलता है, पाता है तो आनंद मनाता है। यही प्रभु यीशु मसीह का हमारे साथ रिश्ता है। वो हमें खोना नहीं चाहते, वो कभी भी हमें मरना नष्ट होना नहीं चाहते, वो हमें बचाना चाहते हैं, वापस लाना चाहते हैं परमपिता के पास। इसलिए वो इस संसार में आकर के हमारे समान एक इंसान बनकर जीवन रहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि जो कोई कौन आज 10:10 में यूहन्ना के सुसमाचार के 10:10 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं वे जीवन प्राप्त करें, वो जीवन परिपूर्ण मात्रा। ये जीवन किसको मिलेगा? ये नहीं सबको मिलेगा। ये साफ आज के सुसमाचार से ये साफ है कि केवल उनको मिलेगा जो उनकी आवाज सुनते हैं, पहचानते हैं, उनको जीवन मिलेगा। लेकिन आज परखने की जरूरत है, क्या हम हर एक प्रभु यीशु मसीह की आवाज पहचानते हैं? ये संभव नहीं है। हम हो सकते हैं हम क्रिस्तीय हैं, ईसाई हैं, लेकिन ये सब ईसाई होने के नाते प्रभु यीशु मसीह के शिष्य या जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। जीवन वो प्राप्त करेंगे जो उनकी आवाज पहचानते। अगर सारा विश्व आज प्रभु यीशु मसीह की आवाज पहचानती, इस प्रकार की महामारी परिस्थिति नहीं आ सकती। जहां प्रभु यीशु मसीह के वहां मौत नहीं आ सकती, जहां प्रभु यीशु मसीह है शंका के स्रोत वहां बीमारी नहीं आ सकती। पूरी दुनिया में यह महामारी क्यों? इसका फलस्वरूप क्योंकि हमने ये सारा संसार ने प्रभु की आवाज पहचानने में समर्थ नहीं रहे, विफल रहे। इसलिए आज ये परिस्थिति हमारे बीच में। ये परिस्थिति क्यों दिया? परमपिता ने हमारे लिए परिस्थिति इसलिए दिया है ताकि हम आज बैठ करके सोचें क्या हम किस प्रकार प्रभु की आवाज को पहचान सकते हैं, फिर से
जान सकते हैं, उनकी आवाज को पहचान कर हम क्या किस प्रकार उनका अनुसरण कर सकते हैं, ये समझने के लिए ये अवसर, ये लॉकडाउन, ये महामारी, ये अकेला घर पे बने रहना, ये एक मौका है कि हम किस प्रकार प्रभु की आवाज को पहचान सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह खुद हमसे ये कहते हैं कि जब भी प्रार्थना करते हो द्वार बंद करो, अकेले में रहो, प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह क्या समझाना चाहते हैं जब प्रार्थना करते द्वार बंद करो? क्या समझाना चाहते हैं? वो इसलिए समझाना चाहते हैं ये सांसारिकता की आवाजों को नहीं, बल्कि मेरी आवाज, मैं तुम्हें अंदर उपस्थित रह करके जो आवाज मैं तुम्हें दूंगा उसको पहचानने के लिए। सांसारिकता, ये बाहरी दुनिया का वो आवाज जो पहचानता है उसी में लहरा है, वो कभी प्रभु की आवाज को नहीं पहचान पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब प्रार्थना करने के लिए आते हो द्वार बंद करो। कौन से द्वार? ये सांसारिकता के द्वार, जहाँ से हमें सारी आकर्षक बातें सुनने के लिए मिलती है, देखने के लिए मिलती है, उन सब से दूर रहकर अकेले में अपने आप में प्रवेश करके मेरी आवाज पहचानने के लिए प्रयास। अगर ये संसार, ये विदेश, चाइना हो, इटली हो, अमेरिका हो, जितने भी ईसाई देश जाने जाते हैं वहां पर की ये महामारी, ये क्यों हम लोग क्यों इसका सामना कर रहे हैं? एक ही कारण है कि हमने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को नहीं पहचाना। कौन सी आवाज पहचानी? पैसे, धन दौलत, मित्रता, ये सांसारिकता की आवाज है हमने पहचानी, उनके पीछे पीछे लगे रहे, प्रभु की आवाज को पहचानना भूल गए। इसलिए रिश्तों में दरार, पैसा को प्राथमिकता, रिश्ता आत्मा, रिश्तों में दरार, एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। क्यों? क्योंकि प्यार करने वाले ही एक दूसरे की आवाज को पहचान पाएंगे। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को प्यार करेंगे, जरूर प्रभु यीशु मसीह की आवाज को हम पहचानेंगे, अंधकरण को पहचानेंगे, हम उसकी आवाज को उसका अनुसरण करेंगे। यही तो ये होता है। और एक परिवार है, भाई बहन, माता पिता है, और एक दूसरे को अच्छे से प्यार करते हैं, ईमानदारी से प्यार करते हैं, एक दूसरे की आवाज पहचानेंगे, मुश्किल पहचानेंगे, उनके कष्ट दुखों को पहचानेंगे और जानने के लिए, मदद करने के लिए प्रयास करेंगे, एक दूसरे के साथ चलेंगे। यही होता है। जब हम एक दूसरे की आवाज नहीं पहचानते हैं, इसका मतलब प्यार की कोई कमी है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो इसलिए आए थे कि वो हमें प्यार किए नहीं से उसके साथ। इसलिए आज हमें जरूरी है उनकी आवाज को पहचाने। कैसे पहचाने? प्रभु यीशु मसीह, जब भी हम ईश वचन का अध्ययन करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, वहां पर अगर हम प्रार्थना करके विश्वास के साथ बाइबल का अध्ययन करते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद उस वचन के माध्यम से हमसे बात करते हैं, हमसे कहते हैं वो क्या करना चाहते हैं, हमसे क्या चाहते वो कहते हैं। और वैसे जब हिस्सा बलिदान में आते हैं, जब पुरोहित रोटी लेकर कहते हैं ये मेरा शरीर है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह की उन आवाजों को दोहराता है प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा। इसलिए विश्वास करने वाले प्रभु यीशु मसीह की रोटी को तोड़ते समय पहचाना, उनकी आवाज को देख करके, उनको देख करके पहचाना, रोटी को तोड़ते समय पहचानते हैं, उनकी आवाज को सुनते हैं, ये मेरा शरीर है। जो पहचानते हैं, उनकी आवाज को पहचानते हैं, वही प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते हैं और उन्हीं को प्रभु रक्षा करते हैं। इसलिए जो नबी यशायाह के ग्रंथ में पढ़ते हैं, वो मुझे हरे भरे मैदान में ले जाता है और मुझे उस झरने के पास ले जाता है जहाँ मैं अपनी प्यास बुझा सकूं, पानी पी सकूं और स्वस्थ रह सकूं। वो प्रभु यीशु मसीह है जिनकी आवाज हम पहचानेंगे, वो हमें जीवन की ओर ले जाएगा, वो जीवन परिपूर्ण मात्रा में हमें प्राप्त होगा। अगर उनकी वाणी आवाज को नहीं पहचानेंगे, जानने के बावजूद हम खुद की मर्जी पूरी करेंगे, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जीवन व्यतीत करेंगे, किसी की कोई परवाह नहीं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा की कोई परवाह नहीं, हमें जीवन प्राप्त होगा। इस प्रकार की महामारी, दुख, कष्टों का सामना करना। इसलिए सांसारिकता की आवाज से दूर रहकर अपने आप में प्रवेश करके जो प्रभु यीशु मसीह हर एक में निवास करता है, उनकी आवाज को पहचानने के लिए प्रयास करें, उनका अनुसरण करने के लिए प्रयास करें, ताकि हम आने वाले दिन आखिरी महामारी नहीं हो। और इस प्रकार चलता रहा, अनेक प्रकार की महामारियां आ सकती हैं, उनसे बचना है, जीवन प्राप्त करना है, तो जरूर प्रभु यीशु मसीह की आवाज को अभी से लेकर पहचानना शुरू करें, मानना शुरू करें, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना शुरू करें।
हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम करें, उनको सुनें और वो रिश्ता सबों के साथ है। और जितने लोग हैं उनसे जुड़े हुए हैं वो प्रभु यीशु मसीह से, यीशु मसीह की भेड़ बने, वो भेड़शाला में प्रवेश करें तो उसका द्वार भी प्रभु यीशु मसीह है, उसके द्वार स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। तो आइए इस कृपा के लिए प्रार्थना करें और आज विशेष रूप से